ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग पद्म पुराण से लिया गया है और ये जो प्रसंग जो हम ले रहे हैं यही प्रसंग स्कंद पुराण में भी आता है। तो पद्म पुराण के अंतर्गत महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना ये प्रसंग है। तो नारद जी ने पूछा, ए सुरश्रेष्ठ, शनिश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बताइए। देखिए, शनिदेव हैं वो न्यायकारी ग्रह हैं, लेकिन ये जब लगन में, जब कुंडली के हिसाब, ज्योतिष के हिसाब से अगर लगन में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, या इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर के अनुसार 7.5 ढैया चलता है, तो ये अगर कुंडली में अगर अशुभ नाथ ही रह जाते हैं, अगर ये योगकारी या पूर्ण योगकारी या शुभ नहीं होते हैं, तो ये पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। तो ऐसा ज्योतिष में भी इसका वर्णन आता है। तो ये तो पीड़ा को दूर कैसे किया जाए, ये नारद जी पूछ रहे हैं ये सवाल, और महादेव जी इसका उत्तर दे रहे हैं। महादेव जी बोलते हैं कि हे देवर्षि सुनो, ये शनिश्चर है, देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह हैं, और इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, बड़े पुराने समय की बात है। रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। राजा दशरथ जो कि भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी हैं। तो उन दिनों ज्योतिषियों ने ये जानकर के शनिश्चर कृत्तिका के अंत में जा पहुंचे हैं। देखिए, कृत्तिका एक नक्षत्र है, और राजा को जानकारी दी कि महाराज इस समय शनि है, वो रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। रोहिणी भी नक्षत्र है। तो ये जो साकट भेद नामक योग है, जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है, और इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। ये ज्योतिषियों ने अपनी गणना करके राजा दशरथ को बता दिया। अभी राजा दशरथ थे, वो देखिए उनके पास तो बड़ी शक्तियां थी। इसमें वर्णन भी आता है अपना, इसमें स्कंद पुराण में। तो राजा दशरथ प्रतिदिन इंद्रलोक में जाते थे और इंद्र के साथ क्रीड़ा करते थे। तो इन्होंने रोहिणी का भेदन करने वाले शनिश्चर ग्रह को परास्त किया था, और तथा इनके घर में साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के रावण का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। भगवान विष्णु तो राम के रूप में अवतरित हुए थे। और राजा दशरथ ने भी हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर के आराधना द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया था, और वहां पे बड़ा सुंदर मंदिर की स्थापना की थी। तो इस प्रकार ये स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है, और पद्म पुराण में भी वर्णन है। तो ये वशिष्ठ जी कहते हैं यहाँ पर कि राजन, ये रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है, और इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकेगी। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी ये योग असाध्य है। महादेव जी ये बातें बता रहे हैं नारद को कि हे नारद सुनो, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया, और वे बड़े वेग से नक्षत्र मंडल में चले गए, और वहां पर शनि के पास पहुंच जाते हैं। और उसे देख करके शनि कुछ भयभीत होकर के हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। अरे बोला, मेरी दृष्टि में आकर के देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, और किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूं, वर मांगो। तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। क्योंकि ये जो संवाद करते हैं उसके पास से शनि के साथ में, कि आप रोहिणी का भेदन
क्यों कर रहे हो? तो शनिदेव उनको कहते कि मेरी तो दृष्टि से भस्म हो जाते हैं और आप यहाँ पे आ पहुंचे, आपके अंदर इतना साहस है, तो मैं इस साहस से ही प्रश्न हूं। तो राजा दशरथ कहते हैं कि रोहिणी का भेदन करने के लिए आप आगे मत बढ़ो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष हो जाएगा। तो शनि कहते हैं ठीक है, मैं रोहिणी का भेदन ना करूंगा। तो इस प्रकार से वे दोनों वर पाकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए। दोनों वर मतलब क्या कि एक तो जब तक नदियां और समुद्र है तब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े, और दूसरा साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष भी न पड़े। ये दोनों वरदान शनि ने भी तथास्तु बोल दिया। तो इस प्रकार ये दोनों वर मिल गए तो शनिदेव की स्तुति करते हैं। तो ये स्तुति है, ये पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है। अगर इस स्तुति का अगर हम शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन इसके पठन करते हैं या इसका श्रवण करते हैं, उसका फल क्या होगा वो भी चर्चा है। तो दशरथ जी यहाँ पे शनि की स्तुति करते हैं। नमः है कृष्णाय नीलाय सीति कंठ निभाए च, नमः है कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांच देहाय दृगसमस्रो जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, नमः है पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे च वै पुनः। नमो दीर्घाय शुष्काय काल दृष्टं नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमो अस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे वेदाय च। अघोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तके नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रीसाय नमोस्तुते। तपसा दगदेहाय नित्यं योग रताय च, नमो नित्यं क्षुद्धार्ताय ऐतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुर नमस्ते अस्तु कश्यप आत्म जसोन्नवे। तुष्टो ददासी वै राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरगाः, तया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादं कुरु मे देव वरारोहमुपागतः। दशरथ कहते हैं कि जिसके शरीर का वर्ण कृष्ण नील और भगवान शंकर के समान है, उस शनिदेव को नमस्कार है, उस शनिश्चर को बार बार नमस्कार है। सूर्यनंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव आपको नमस्कार है। हे ज्ञान नेत्र आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट हो जाने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और नाग ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ये देव मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। महादेव जी कहते हैं कि नारद, राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तरवत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूं। रघुवर, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अभी राजा दशरथ बोले कि हे सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। तो शनि यहां पे क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्युस्थान मतलब अष्टम भाव कुंडली का जन्म स्थान, लगन
अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं। मतलब लगन में, चतुर्थ में और अष्टम भाव में अगर शनि होगा तो मरण तुल्य कष्ट दे सकता है। किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का समी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द भात, लोहा, काली गो या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, मैं उसे कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। क्या कहते हैं? अगर शनिवार के दिन शमीपत्र जो देखिए एक राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में उसको खिजड़ी भी कहते हैं, और हरियाणा में उसको जाटी का वृक्ष भी बोलते हैं, और ये अलग अलग प्रजाति के हिसाब से भी कहीं सरसों का तेल और काले तिल, उड़द, लोहा, ये चीज़ें जो शनि के जो दान की चीज़ें हैं, ये आप शनि मंदिर में दे दीजिए, या शनि का जो दान लेते हैं, जो डाकोत जो ब्राह्मण हैं वो जो इसका दान लेते हैं, जो इसके अधिकारी हैं, उसको दे दीजिए, तो वो शनि पीड़ा नहीं करेंगे। ये बात कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि गोचर में, जन्म लगन में, दशाओं में, जो कि मैंने पहले चर्चा की, गोचर में 7.5 चल रही है या ढैया चल रहा है, तो तभी भी ये, और या दशा, अंतरदशा सी चल रही है, तो उस समय भी ये अनुकूल रहेंगे, प्रतिकूल नहीं रहेंगे, अनुकूल हो जाएंगे और वो पीड़ा कम कर देंगे। तो महादेव जी कहते हैं कि नारद, वे तीनों वरदान पाकर के उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया। जो शनिवार को, ध्यान दीजिए, जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो सदापूर्वक इसके सुनता है, आप शनिवार को इस स्तोत्र को सुन भी सकते हैं, वह मनुष्य पाप से मुक्त होकर के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो देखिए, तो स्कंद पुराण भी कुछ ऐसा ही बोलता है, अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो वो शनि अनुकूल रहते हैं, और वो अपना जो कष्ट है, पीड़ा है शनि के नाम की, वो पीड़ा कम कर देते हैं। ओम नमो नारायणाय।